राजा राम मोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ, विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ, बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे, दहेज प्रथा खत्म किसने की थी, जलाए कौन समाज के द्वारा, भ्रूण हत्या कौन कर रहा है, घरेलू हिंसा कौन कर रहा है, महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है, अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नई संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। पप्पू यादव का जैसा माइंडसेट है और जो उनकी अपनी सोच है वो मुझे लगता है कि उनके ऊपर लागू होती है। उनकी पत्नी भी पॉलिटिक्स में है और किसी भी घर परिवार की बेटी जब पॉलिटिक्स में होती हैं मान सम्मान के साथ होती हैं, चाहे उनकी पत्नी हो या हम हो। पप्पू यादव जी, आप में अगर काबिलियत नहीं है, कुछ जीवन में जो आप चाहते होंगे नहीं आप बन पाए, तो कम से कम इसके लिए इस तरह के कमेंट करके खुद की मानसिकता को तो मत दिखाइए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रखिए। देश की महिलाएं आज ज़मीन से लेकर आसमान तक अपना लोहा मनवा चुकी हैं, अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ रही हैं और देश के प्रधानमंत्री का उनके ऊपर भरोसा है और आधी आबादी अपनी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करती है। तो आप अपना जो कैरेक्टर है उसको संभाल कर रखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। I heard the statement and I think it was deeply shocking. And as a woman, I would like to ask, today we are one of the largest democracies of the world. And even as compared to the United States of America, we've given our first woman prime minister, we've given 2 women presidents, we've had a women Congress president, we've had so many successful, talented women in the country. And to say something like this, especially to women politicians, and we have the best of them across the parliament now and so many more emerging ones, I think it is very shameful and very derogatory. Every day we are fighting against exploitation of women, every day we are fighting against crime against women, and instead of coming together, instead of coming together to support us women, to speak like this and speak ill about women, I think very, very shameful.